नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है जैविक राज्य सिक्किम को अनुपम उपहार संजीवनी विश्वकै संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। Looking for an opportunity to work in Japan? That is where we come in. At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं? बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। सिलीगुड़ी में ममता बनर्जी ने किया रोड शो। केंद्र की मोदी सरकार पर साधा निशाना। विधानसभा चुनाव से पूर्व रविवार को तृणमूल सुप्रीमो एवं राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रसोई गैस के दाम में हुई बढ़ोतरी के खिलाफ सिलीगुड़ी में मेगा रोड शो की। मुख्यमंत्री बनर्जी के साथ सांसद विमी चक्रवर्ती, नुसरत जहां समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता, मंत्री व सिलीगुड़ी विधानसभा के तृणमूल उम्मीदवार डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा समेत अन्य वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। मंत्री का रोड शो आज दोपहर 2 बजे से सिलीगुड़ी के मल्लागुड़ी से शुरू होकर हेलकाट रोड होते हुए महानंदा सेतु पार कर महात्मा गांधी चौक, गुरु नानक चौक होते हुए हाशमी चौक पहुंचकर समाप्त हुई। यहाँ पर मुख्यमंत्री ने एक सभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। विधानसभा चुनाव से पूर्व सोमवार को आयोजित होने वाले नारी दिवस से ठीक पहले रविवार को गृहिणियों के लिए सबसे आवश्यक रसोई गैस के दाम में बढ़ोतरी को हथियार बनाकर उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोला व कड़ी आलोचना की। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में नारी पूरी तरह सुरक्षित रहने का दावा करते हुए यहां महिलाएं जब चाहे घर से बाहर घूम सकती है, पर भाजपा शासित प्रदेशों में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। भाजपा शासित प्रदेशों में महिलाओं पर अत्याचार की हालिया घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, भाजपा महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम रही है। भाजपा द्वारा पश्चिम बंगाल को सोनार बंगाल बनाने के नारे पर कटाक्ष करते हुए बनर्जी ने कहा कि भारत को तो सोने का बना नहीं सके, लेकिन बंगाल को सोनार बंगाल बनाने चले हैं। उन्होंने कहा, भाजपा पर दिल्ली को बेचने LIC, कोल, एयर इंडिया, BSNL समेत तमाम सरकारी संपत्तियां बेचने का आरोप लगाते हुए कहा, पहले दिल्ली संभाले। साथ ही ममता ने केंद्र में सरकार चला रही भाजपा पर नाम बदले में महारत हासिल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह पार्टी केवल नाम बदलना जानती है। अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के नाम सरदार पटेल से नरेंद्र मोदी करने को भी ममता ने आलोचना की। चुनाव से पहले भाजपा नेताओं की फौज को बंगाल दौरा करने पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कोविड के समय सभी गायब थे, वर्चुअल मीटिंग करते थे। उस समय भी वे सड़क पर उतरकर लोगों की सेवा की। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने कोविड वैक्सीन पर PM की तस्वीर लगाने व अंतरिक्ष में मोदी की तस्वीर भेजने पर भी सवाल उठाया। PM समेत भाजपा के सभी शीर्ष नेताओं द्वारा तृणमूल कांग्रेस को टोलबाज कहने से तिलमिलाए ममता ने प्रधानमंत्री को सबसे बड़ा टोलबाज कहा। उन्होंने कहा, एयर इंडिया, रेलवे, BSNL बेचने में कितना मिला। ममता ने तृणमूल के राज में सिंडिकेट के फलने फूलने का आरोप लगाने का जवाब दिया। ममता ने कहा कि पूरे देश में एक ही सिंडिकेट है, वहां है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह का सिंडिकेट। इसके साथ ही उन्होंने राज्यवासियों के विकास के लिए राज्य की तृणमूल सरकार द्वारा लागू की जा रही विकास योजनाओं का जिक्र करते हुए लोगों को सच्चाई समझने को कहा। ममता ने कहा, बंगाल के लोग शांतिप्रिय बंगाल चाहते हैं। यदि बंगाल भाजपा को सौंप दे तो भाजपा इसे भी विभाजित कर देगी। खुद को स्ट्रीट फाइटर बताते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि वे बड़े से बड़े भव्य आयोजनों में भाषण नहीं देती, रास्ते से लड़ाई कर वहां इस मुकाम तक पहुंची है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह, कोई बीजेपी को भी बात नहीं सुनता है। अरे वो पहले बीजेपी का लोग बोलते थे कि बोले ममता बनर्जी के 365 ধারা করে দাও। আমি বললাম করে একবার দেখাও না, তারপরে দেখবে মমতা ব্যানার্জি মেটেরিয়ালটা কি। এখন তো আমি দেখছি বিজেপিতেই 365 ধারা করে দিয়েছে, কারণ বিজেপির কোন ব্লক নেতা হবে দিল্লি কন্ট্রোল করছে, পুরো কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল করে দিয়েছে বিজেপি পার্টিটাকে, লজ্জাও করে না। আর আজকে বড় বড় কথা আর বাংলায় স্বপ্ন দেখাচ্ছে উনি সোনার বাংলা করে দেবেন। ওনার সোনার তো দরকার নেই, ভারতবর্ষটাকে সোনার করেছে। কেরোসিন পাচ্ছেন, কেরোসিনের দাম বেড়েছে, গ্যাসের দাম বেড়েছে, পেট্রোলের দাম বেড়েছে, ডিজেলের দাম বেড়েছে, ব্যাংকগুলো বিক্রি হয়ে যাচ্ছে আর মোদি বেড়ে যাচ্ছে। দেখুন, দেখো
আমি বড় হচ্ছি, আমি বাড়ছি, আমি বাড়ছি মাম্মি, আমি বাড়ছি। দেখুন একেবারে মাম্মি 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 আগ জ্বালা হয় রান্নাঘর মে, কিচেন মে আগ জ্বলছে, তাতে কি আছে? আমি তো বাড়ছি, আমার তোলাবাজি বাড়ছে, আমার ধান্দাবাজি বাড়ছে, আমার ভ্রষ্টাচারী বাড়ছে, আমি দেশকে বিক্রি করে দিচ্ছি। শুনে রাখবেন, রান্নাঘরে আগুন লাগালে মা বোনেরা ছেড়ে কথা বলবে না, আর মা বড়দের কাছে আগুন লাগালে ভাই বোনেরা মা বোনকে ছেড়ে যাবে না, এটা মাথায় রাখবেন। একটা সরকার কাজ নেই কর্ম নেই, যখন গ্যাসের দাম পৃথিবীতে হাফ হয়ে গেল, তেলের দাম তখন বাড়িয়ে দিল। 60%-এর বেশি স্টেট গভর্নমেंट থেকে एक्साइज ड्यूटी নেয়। भाजपा में शामिल हुए मिथुन चक्रवर्ती महारैली में बोले, मुझ पर भरोसा रखना, मैं जो कहता हूं वो करता हूं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने रविवार को कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी की रैली में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। मिथुन का भाजपा में शामिल होना बंगाल चुनाव में पार्टी के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। भाजपा में शामिल होने के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि मुझ पर भरोसा रखना, मैं जो कहता हूं वो करता हूं। भाजपा के दामन थामने के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने हजारों की संख्या में पहुंची जनता को संबोधित किया। ब्रिगेड मैदान में उन्होंने अपने संबोधन में कहा, मैं दिल से बंगाली हूं, मेरा मानना है कि जो बंगाल में रह रहा है वो बंगाली है। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि मुझ पर भरोसा रखना, मैंने किसी का साथ नहीं छोड़ा है। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि मैं जो कहता हूं वो करता हूं। उन्होंने कहा कि जब वो 18 साल के थे तब उनकी कामना थी कि वो गरीबों के लिए कुछ करे, और आज वो सपना पूरा हो रहा है। महारैली के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि भाजपा में मेरा क्या रोल होगा ये आप 12 मार्च को देखिएगा। 12 तारीख से हमारा अभियान शुरू हो रहा है, मैं उसमें भाग लूंगा। तो यही आप पूछना चाहेंगे कि मैं अचानक बीजेपी पे क्यों? कोई बोलता है कि आप एक्सट्रीमिस्ट की राजनीति की, फिर आपने, मैंने राजनीति एक्सट्रीमिस्ट की थी, लेकिन मैं किसी बाकी किसी के साथ रहा नहीं। तृणमूल ने मुझे एमपी बनाया था, मैंने छोड़ा, मैं किसी पे उंगली नहीं उठाऊंगा, ये नहीं बोलूँगा इसकी गलती इसकी गलती, मैं बोलूँगा कि ये माय बैड डिसीजन, यहाँ ही बात ख़त्म कर दीजिए। रह गई बीजेपी की बात, मेरा एक सपना था, मैं 18 साल का जब था तब से ये सपना मेरे साथ ही है कि मैं गरीबों के साथ रहूँगा, गरीबों की मदद करूँगा, गरीबों को सम्मान दिलवाऊँगा। और इसीलिए आपने देखा होगा मेरी हर फिल्में ऐसी होती हैं, मेरी हर फिल्म ऐसी। मैं मजदूर यूनियन का चेयरमैन रहा 25 साल तक। मैं हर जगह जहाँ भी खबर सुनी होगी कि किसी को कोई तकलीफ़ है, खाली मेरी एक ही प्रॉब्लम है कि मैं पब्लिसिटी नहीं करता, लेकिन जानते तो सभी हैं कि दादा क्या करते हैं। तो आज मुझे एक मौका मिला, और पीएम साहब ने जो कहा है आपने तो सबने सुना है कि एक पार्टी है जो इस वक्त, चाहे आपको किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, लेकिन एटलीस्ट गरीबों के लिए कुछ सोच रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग। और अगर मैं अपना सपना सपोर्ट करने जाऊं कि मैं गरीबों के लिए कुछ करना है। सिलीगुड़ी में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे नांटू पाल। इससे पहले तृणमूल के उम्मीदवार के रूप में ओम प्रकाश मिश्रा को मैदान में उतारने के बाद नांटू पाल ने अपना मुंह खोला था। इस बार उन्होंने कहा कि वहां सिलीगुड़ी में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े होंगे। आज नांटू पाल ने सिलीगुड़ी में तृणमूल कांग्रेस के राज्य नेताओं से बातचीत की। इस बीच आज नांटू पाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मुझे अन्य पार्टी में जाने से मना किया गया है। हालांकि मैंने कहा कि मैं इस पर चर्चा करूंगा, लेकिन उन्होंने बताया कि वहां निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में सिलीगुड़ी से चुनाव लड़ेंगे। ना আমাকে মাননীয় মন্ত্রী এবং প্রেসিডেন্টের সাথে আলোচনা হয়েছে, কিছু কথা হয়েছে, ওনাদের বক্তব্য অনেকক্ষণ বলেছে, আমিও যুক্তি দিয়েছি। আমার যুক্তি ওনারা খণ্ডন করতে পারেনি, প্রতিটা যুক্তি আমার যা যা বলেছি তার সারমর্ম আছে। উনি বলেছেন যে অন্য দলে না যাওয়ার জন্য, সেটা আমি আলোচনা করব বলেছি, চেষ্টা করার জন্য। তবে নির্দলে দাঁড়াবো বলে আমি জানিয়ে দিয়েছি, বলে দিয়েছি, এটা এখন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে নির্দল দাঁড়াবো বলে দিয়েছি। अब नहीं चलने वाली है बहानेबाजी। सरकारी कर्मियों को मेडिकल बोर्ड के समक्ष करानी होगी जांच, फिट होने पर चुनावी ड्यूटी में लेना पड़ेगा भाग। पहले अधिकतर देखा जाता था कि जिस सरकारी कर्मियों का नाम चुनावी ड्यूटी के लिए आता है उनमें कुछ अनफिट होने के प्रमाण पत्र जमा कर देते हैं और उनकी ड्यूटी नहीं लगाई जाती है। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सरकारी कर्मियों की कोई बहानेबाजी
नहीं चलने वाली है। दरअसल अलीपुरद्वार जिला प्रशासन की तरफ से प्रथम चरण में सरकारी कर्मियों को चुनाव ड्यूटी के लिए बुलाया गया था। इनमें से अधिकतर ने डॉक्टर से लिखवाकर मेडिकल अनफिट का प्रमाण पत्र जमा कर दिया। इससे चुनाव आयोग के समक्ष वोट कराने में एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ गई। इसी को देखते हुए चुनाव आयोग की तरफ से जिला अस्पतालों में अलग से एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है। अब कोई भी अगर सरकारी कर्मी और अनफिट होने का प्रमाण पत्र जमा करता है तो उसको मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना होगा और उसकी जांच वहीं करवाई जाएगी। अगर वहां से वह अनफिट पाया जाता है तो उसे छुट्टी मिल जाएगी। अगर फिट पाया जाता है तो उसको वोट के काम में भाग लेना पड़ेगा। साफ है कि इस कदम के बाद से अब कर्मियों की कोई भी बहानेबाजी नहीं चलने वाली है। আমার প্রিসাইডিং অফিসার অ্যাপয়েন্টমেন্ট এসেছে এবং আমার হাজবেন্ডেরও প্রিসাইডিং অফিসার অ্যাপয়েন্টমেন্ট এসেছে। তো সেই গ্রাউন্ডে আমি অ্যাপ্লাই করেছিলাম 20 তারিখ, 18 তারিখ আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট এসেছে, 20 তারিখে আমি অ্যাপ্লাই করেছিলাম। তারপর আমাকে মেডিকেল বোর্ডে পাঠানো হয়। সেখানে আমার বাচ্চার গ্রাউন্ড ছিল না, সেখানে আমাকে পাঠানো হয়েছিল। তো আমার বাচ্চাকে সেখানে এক্সামিন করেনি, যার জন্য আমাকে ফিট ডিক্লেয়ার করা হয়েছে। অ্যাজ আমি ফিট, আমি নিজে ডিক্লেয়ার করছি আমি ফিট। তারপর আমি সেকেন্ড একটা প্রেয়ার দিয়েছিলাম, সেটা 4 তারিখে গত 4 মার্চ দিয়েছিলাম। সেই অ্যাপ্লিকেশনের বেসিসে সেখানে আমি একটা জয়েন্ট অ্যাপ্লিকেশন করেছিলাম। এখানে মেনশন করেছিলাম যে আমি এবং আমার হাজব্যান্ড দুজনেই অ্যাপয়েন্টেড অ্যাজ প্রিসাইডিং অফিসার। যে কোনো একজনকে এক্সাম করা হোক, যেহেতু আমার বাচ্চার সার্জারি আছে এবং ডিউ টু দ্যাট রিজন আমরা ওকে একা ফেলে দুজনে বাড়ি থেকে বেরোতে পারবো না। সেই গ্রাউন্ডে এখানে মেডিকেল লিস্ট বেরিয়েছে, যাদের মেডিকেল বোর্ডে যাওয়ার জন্য বলা হয়েছে সেখানে আমার হাজব্যান্ডের নাম আসছে, যাকে মেডিকেলে অ্যাক্টিভ হতে বলা হয়েছে। এবং এখানে আমি আশা করি যে আমার ছেলেকে বা আমার বাচ্চাকে এক্সামিন করবে এবং ওর বেসিসে অন্তত একজন আমরা এক্সামশন পাবো। নির্বাচন কমিশনের একটা গাইডলাইন আছে যে কেউ যদি বলে যে মেডিকেলি আনফিট, তাহলে সরাসরি তিনি বা জেলা প্রশাসনে কেউই তাকে মেডিকেলি আনফিট বা ফিট ঘোষণা করতে পারেন না। সেক্ষেত্রে একটা মেডিকেল বোর্ড আছে জেলা স্তরে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে। তাহলে এখানে তাদেরকে পিপি সেলে গিয়ে তাদের অ্যাপ্লাই করতে হয় যে আমি শারীরিকভাবে আনফিট। তারপরে জেলা প্রশাসন থেকে তাদেরকে একটা তারিখ দেওয়া হয় যে আপনারা এত তারিখে মেডিকেল বোর্ডে যাবেন, এবং মেডিকেল বোর্ড যাদেরকে আনফিট ঘোষণা করে জেলা প্রশাসন তাদেরকে আনফিট হিসেবে ঘোষণা করে। কারণটা হচ্ছে আনফিটের ক্ষেত্রে কতগুলো ক্রাইটেরিয়া আছে। কিছু কিছু আনফিট হলে কিন্তু আবার চাকরিও করা যায় না। আমরা কিন্তু অনেককে বলেছি আপনি আনফিট হচ্ছেন ফর পোলিং পারপাস, ঠিক আছে, কিন্তু সেটা যেন আপনার চাকরির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে। যেমন সাইকোলজিক্যালি কেউ আনফিট, এটা যদি আসে তাহলে কিন্তু তার চাকরির ক্ষেত্রে সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। नौकरी की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के सभा मंच के सामने किया गया विरोध प्रदर्शन। सीएससी परीक्षार्थियों ने नौकरी की मांग को लेकर रविवार को हाशमी चौक स्थित मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सभा मंच के सामने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि 2018 में कॉलेज सर्विस कमीशन के तहत उन्होंने परीक्षा दी थी, लेकिन अब तक मेरिट लिस्ट प्रकाशित नहीं किया गया। इन सब ने जल्द से जल्द मेरिट लिस्ट जारी कर उन्हें नौकरी देने की मांग की। प्रदर्शन स्थल पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने इन सभी को लिखित में अपनी मांगों को प्रशासन के समक्ष रखने को कहा। बाद में पुलिस कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को सभा स्थल से हटा दिया। আমি 2018 সালে কলেজ সার্ভিস কমিশনের মেধা তালিকাভুক্ত ক্যান্ডিডেট। সাবজেক্ট ফিজিক্যাল এডুকেশন, র্যাঙ্ক এসি 27। অনেক সাবজেক্টের র্যাঙ্ক 89, 86 অবধি চলে গেছে, কিন্তু আমার সাবজেক্টের এখনও যায়নি। সেজন্য আমার রিকোয়েস্ট কি আমাদের সকলের নিয়োগ হওয়া চাই, কারণ মেনলি যারা বেসিক্যালি মেধা তালিকাভুক্ত ক্যান্ডিডেট তারা বাইরে চলে যাচ্ছে বিভিন্ন কলেজে স্যাক্টের মাধ্যমে নিয়োগের জন্য। তো যারা উপযুক্ত ক্যান্ডিডেট তারা এখান থেকে বাইরে চলে যাচ্ছে। সেজন্য আমরা চাই আমাদের যত মেধা তালিকাভুক্ত ক্যান্ডিডেট আছে তাদের দ্রুত নিয়োগ হোক। আর আমি ফিজিক্যাল এডুকেশন সাবজেক্টের মেন প্যানেলের ক্যান্ডিডেট। আমি শিলিগুড়িতে থাকি, আমি একাই এসেছি এখানে নিজস্ব উদ্যোগে, আর বাকি সব জায়গায় আমাদের এই আন্দোলন চলে যাচ্ছে। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल।
वॉलपेपर्स डन। अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस, स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाई टेक। चली हवा सूर्या की। माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पाले अब बिहे बटुल पार्टी वा कुनै उत्सव मनाउन परे दरबार बैंक्वेट हल अनि बोट रुमको व्यवस्था गरिदिएको छ। हल अत्यन्तै फराकिलो भएकोले सुविस्तासँग आफ्नो उत्सव मनाउन सक्नुहुनेछ। भीडभाडको सामना गर्नु पर्दैन। 3000 र 1000 स्क्वायर फिटको यस हलको उपयोग दर रुपैयाँ 399 देखि सुरु गरिएको छ। सम्पर्क ठेगाना माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पा, 5 डाक्टर SM दास रोड, अपोजिट रिङ मल, दार्जिलिङ। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुडी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्। सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, ARVS Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709 970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जलपाईगुड़ी में बड़ी LED स्क्रीन के माध्यम से लोगों ने सुना प्रधानमंत्री मोदी का ब्रिगेड भाषण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड मैदान में जन समुदाय को संबोधित किया। काफी संख्या में लोग इस ब्रिगेड मैदान में नहीं पहुंच पाए, लेकिन प्रधानमंत्री के भाषण को लोग सुन सके, इसके लिए जलपाईगुड़ी में कई जगहों पर बड़े बड़े LED स्क्रीन लगाए गए थे। इसी कड़ी में जलपाईगुड़ी भाजपा जिला कार्यालय में भी बीजेपी नेता श्याम प्रसाद की तरफ से बड़ा LED स्क्रीन लगाया गया था, जहां पर काफी संख्या में लोगों ने PM मोदी का ভাষণ শোনা। আজকে মানুষের বিপুল উদ্দীপনা, সকল মানুষ বাড়িতে টিভি ছেড়েছেন, রাস্তার মানুষ আছেন, সকলে যারা ব্রিগেড যেতে পারেননি, সব দলের মানুষ যারা মোদিকে চান, বাংলায় আসল পরিবর্তন চান, সোনার বাংলা করতে চান, তারা সকলে আছে মোদিজির ভাষণ শুনবার জন্য বসে আছেন। সোনার বাংলা করবার জন্য সকলে আমরা বসে আছি। 21-এই বিজেপি সরকার, 21-এই শুরু হবে সোনার বাংলা করবার। সব জায়গায় আমরা
জলপাইগুড়ি মানুষের জন্য বিভিন্ন জায়গায় প্রজেক্টর লাগিয়েছি। গ্রামে গঞ্জে যারা যেতে পারেনি, ট্রেনের ব্যবস্থার জন্য কোভিড সিচুয়েশনে বাসের অভাবে, তাদের জন্য আমরা এখানে আছি এবং এখানে সকলের সাথে আমরা ব্রিগেড এনজয় করছি। ट्रक चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार, ट्रक बरामद। एनजीबी थाने की पुलिस ने चोरी की गाड़ी के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी का नाम माटीगढ़ा निवासी समीर यादव उर्फ भांडूर है। वह पहले गाड़ियों का बैटरी चुराया करता था, लेकिन इस बार उसने बड़ी गाड़ी पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस सूत्र के अनुसार इससे पहले उसे गाड़ियों की बैटरी चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इस बार उसे गाड़ी चुराने के आरोप में पकड़ा गया है। आरोपी को आज रविवार को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। जानकारी के अनुसार पिछले शनिवार को सीप बार रहमान ने अपने ट्रक की चोरी होने की शिकायत एनजीबी थाने में दर्ज कराई थी। शिकायत दर्ज होने के 12 घंटे के भीतर पुलिस ने माटीगढ़ा से भांडुप को दर दबोच लिया। उसके पास से चोरी का ट्रक बरामद कर लिया गया है। बताया जाता है कि बोल्डर से लदा ट्रक सीमा पार करने के लिए लंबे समय तक फुलबारी इलाके में सड़क किनारे खड़े रहते थे। काफी देर तक इस तरह रुके रहने से कभी कभार गाड़ी चालक व खलासी कुछ देर के लिए गाड़ी छोड़कर आसपास चले जाते हैं। इसका फायदा उठाते हुए चोर गाड़ी चुरा ले जाते हैं। कालियागंज में 4 तस्करों के साथ 7 तस्कर गिरफ्तार। तस्करी से पहले उत्तर दिनाजपुर जिले के कालियागंज पुलिस ने 4 तस्करों के साथ 7 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के नाम राजेश मिद्रा, सुशीत कुमार मंडल, तापास सरकार, सुजल सरकार, शिरेन सरकार, जितेंद्र नाथ कर्माकर और वनय तनय कबिराज है। ये सभी दक्षिण दिनाजपुर के विभिन्न इलाकों के निवासी बताए जा रहे हैं। बताया गया कि शनिवार रात को पुलिस ने कालियागंज के फतेहपुर इलाके से तस्करों के साथ 7 तस्करों को गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस ने बरामद तस्करों को वन विभाग को सौंप दिया। आज सभी आरोपियों को रायगंज जिला अदालत में। मालदा में उत्तर बंगाल विकास मंत्री रविंद्रनाथ घोष ने वाम मोर्चा और भाजपा पर जमकर बोला हमला। मालदा के गाजोल में आदिवासी समाज के लोगों के द्वारा एक समावेश का आयोजन किया गया था। इस समावेश में भाग लेने के लिए पहुंचे उत्तर बंगाल के प्रसिद्ध तृणमूल कांग्रेस नेता तथा उत्तर बंगाल विकास विभाग के मंत्री रविंद्रनाथ घोष ने वाम मोर्चा और भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वाम मोर्चा में जब तक किसी की उम्र 60 वर्ष नहीं होती तब तक टिकट नहीं दिया जाता है। जब तक कोई शमशान नहीं पहुंचता है तब तक उसका टिकट नहीं काटा जाता है, यानी उसका टिकट खुद ही कट जाता है। यही कारण है कि वाम मोर्चा की वर्तमान अवस्था ऐसी हो गई है कि देश में उसका नामो निशान मिटता जा रहा है। किंतु दूसरी तरफ मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी पार्टी में नई पीढ़ी को मौका दे रही है। नए चेहरे को सामने लाया जा रहा है ताकि युवा पीढ़ी आगे आकर देश का नेतृत्व कर सके। उन्होंने भाजपा पर भी देश में अराजकता फैलाने और सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाया। এখানে গাজলে আদিবাসী মানুষদের একটা জমায়েত রয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আমি মদন মিত্র আমরা ওই সমাবেশে ওই জমায়েতে আমরা আমাদের বক্তব্য তুলে ধরব এবং আদিবাসী সমাজ তাদের যে সমস্যাগুলো রয়েছে তারাও তাদের সেই সমস্যাগুলো তুলে ধরবে এবং কেন্দ্রীয় সরকার বারবার যে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে প্রতারণা করছেন এবং তাদেরকে বোকা বানাচ্ছেন বিভিন্ন প্রলোভন দিয়ে, তার সেই ব্যাপারেই আদিবাসী সমাজের যারা নেতৃত্ব তারাও তাদের বক্তব্য তুলে ধরবেন। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে আদিবাসীরা যে আদিবাসী সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষ তারা যে আর বিজেপির সাথে নেই, আগামী দিনে বিজেপিকে সমর্থন করবে না, সেই কথাটাও তারা ঘোষণা করবেন। মোদির বিজেপি দল অত্যন্ত দুর্বল, তারা ভাড়াটিয়ে সৈন্য ছাড়া যুদ্ধ করতে পারছে না। আর যে সমস্ত সৈন্যদের নিচ্ছে তাদের কারো পেট মোটা, কারো কপাল ছোট, কারো মাথা ছোট, হ্যাঁ, এই রোগা পটকা এগুলোকে নিচ্ছে। আমার দলে ছিল, অকেজো দেখে চলে গেছে, আমরা ব্যবহার করিনি। হ্যাঁ, এখন তো গাদা বন্দুক দিয়ে কিছু হবে না, এখন তো SLR AK-46, 47 এর যুগ। তো সেই জন্য মোদির দল দুর্বল, তাই যেখানে যা পাচ্ছে পচা ধচা যা পাচ্ছে নিয়ে নিচ্ছে। আর মমতা ব্যানার্জি আপনারা দেখবেন মোদি তো ব্রিগেড করছে, ব্রিগেডে যা লোক হবে তার থেকে বেশি লোক আজকে শিলিগুড়িতে হবে। কমপক্ষে 50,000 মহিলাই থাকবে, কয়েক লক্ষ মানুষ আজকে দিদির সাথে পায়ে পা মিলিয়ে তারা আজকে শিলিগুড়িতে পদযাত্রা করবে। এবং আমি এটাও বলতে চাই যে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে মমতা ব্যানার্জির উন্নয়ন, মমতা ব্যানার্জির পরিষেবার হাত ধরেই
আবার তৃতীয়বারের জন্য গত বছরের থেকেও আরও বেশি সিট নিয়ে। देश में कोविड-19 की बढ़ती जारी है रफ्तार। 2 महीने में लगातार दूसरे दिन देश में 18,000 से अधिक नए मामले सामने। 24 घंटे में 100 लोगों ने तोड़ा दम। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 18,000 से अधिक नए मामले सामने आए और 100 लोगों ने अपनी जान गंवाई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार सुबह बताया कि देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 18,711 नए मामले सामने आए, जबकि 24 घंटे में 100 लोगों की मौत हुई। राहत की बात रही कि 14,392 मरीज कोरोना वायरस से ठीक भी हुए और उनको अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। लगभग 2 महीनों के बाद देश में पिछले 2 दिनों से 18,000 से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। 18,000 से अधिक नए केसेस आने के साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1,12,10,799 पहुंच चुका है और अभी तक 1,86,08,520 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक देश भर में इस महामारी से 1,57,756 लोगों की मौतें हो चुकी है। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।